हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स, आप सभी लोग सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप सभी लोग इस वीडियो को समझना। एंड जो भी स्टूडेंट्स आगे हैं 23-27 सेशन के अंतर्गत, उन लोग बहुत जगह पे जो है ना सेमेस्टर 6 जो है कंप्लीटेड हो चुकी है। एंड वहां से एग्जिट प्लान लेने का जो है ना ऑप्शन आपके पास बताया जा रहा होगा कि आ रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी दिक्कत में हैं, समझ नहीं आ रहा उनको करे तो करे क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये सेमेस्टर सिस्टम आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो एक बार फिर एग्जिट प्लान चेंज हुई है। ठीक है, एग्जिट प्लान क्या चेंज हुई है प्रूफ के साथ हम बताएंगे भी, साथ ही ये भी समझाएंगे कि बैचलर डिग्री जो मिल रही है आपको अभी मिलेगी। जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उन स्टूडेंट को बैचलर डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ बैचलर डिग्री। एंड जो भी स्टूडेंट्स आपको 4th सेमेस्टर में जाएंगे ये भी हम समझाएंगे। सबसे पहले क्या थी कि 3 साल आप जब कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, जिनका भी 7.5 सीजीपीए नहीं है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो आगे नहीं जाएंगे। 3 साल आपका करके वहां पर आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारा जो आगे का पढ़ाई छीना जा रहा है, जो पढ़ना चाहिए सारे बच्चों के लिए एक ही रूल चाहिए। मैंने बताया भी था वीडियो बना करके। ठीक है, तो उस कंडीशन में राजभवन की तरफ से जो है ना सबको अब इतना प्रेशर बन चुकी थी यूनिवर्सिटी द्वारा, छात्र द्वारा। जैसे छात्र जाते यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने के लिए तो यूनिवर्सिटी पे दबाव बना, फिर प्रेशर कर रहे हैं वो राजभवन पे। तो इससे क्या किए हैं वो चेंज कर दिए हैं एग्जिट प्लान को। ठीक है, 4 साल ही सारे स्टूडेंट्स को करना है, चाहे सीजीपीए कम हो या सीजीपीए अधिक, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, अब सब बात को मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा, समझना है यहाँ पे। और बैचलर डिग्री भी ऑनर्स विथ रिसर्च क्या है ये भी बात को हम समझेंगे। है तीन ही बात, धीरे धीरे समझते जाना, क्लियर होते जाओगे। सबसे पहले हमारा जो नोटिस निकल के आया था, अब ये बात क्या है वो दिखाते हैं। सबसे पहले जब ये नोटिस आई हुई थी तो जो एग्जिट हमारा ऑप्शन था, अब सबसे पहले नोटिफिकेशन आई थी कि कौन से स्टूडेंट जो है ना आगे जा पाएंगे। तो बताया जा रहा था 7.5 जिनका रहता है वो स्टूडेंट्स आगे जाएंगे, अन्यथा वो स्टूडेंट्स आगे नहीं जा पाएंगे। उनको 3 इयर्स में क्या करना होगा, 3 साल के अंदर आपको बैचलर ऑनर्स डिग्री दे दी जाएगी और आप वहां से निकल जाओगे, 7-8 सेमेस्टर नहीं करोगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि हमको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गलती किन्हीं स्टूडेंट्स का वो भी समझना है। यहाँ पे देखो, पहले जो आई हुई थी प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड एग्जिट ऑप्शन के अंतर्गत, जो भी स्टूडेंट्स यूजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यूजी जो आप लोग 23-27 कर रहे हैं, इनको दो सिस्टम में आप डिवाइडेड कर दी गई है। या तो एक 3 साल वाले, ठीक है, 3 साल वाले, और एक 4 साल वाले। तो 4 साल वाले के अंतर्गत जो है ना, आप जिनको 7.5 अगर चाह नहीं नहीं है तो तब तो जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, पहले की सोच थी, बाद में इसको करके अगर नहीं है फिर भी जाओ। अगर जिसका 7.5 है भी, वो आगे नहीं जाना चाहते तो 3 साल का वो डिग्री कोर्स करके अपना वहां पर स्टॉप कर सकते हैं, एग्जिट अपना डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे 10th 12th में आपको माइग्रेशन सॉरी प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट दी जाती है, जैसे मार्कशीट दे दी गई, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो जो भी सर्टिफिकेट होता है बाद में दिया जाता है। तो ये सब आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है, जब 3 साल का आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको, जब यहाँ पर 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ आता था पहले, ये पहले का गाइडलाइंस है कि बैचलर ऑफ साइंस और आर्ट्स कॉमर्स ऑनर्स से जो कंप्लीट करोगे वो एग्जिट प्लान यहाँ पर देखो कि सेमेस्टर 6 तक कंप्लीटेड होनी चाहिए है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की नहीं, हमको क्यों जाने नहीं दिया जा रहा, 4 सेमेस्टर आगे 7-8 के अंतर्गत हमें भी 7-8 में सेमेस्टर में एडमिशन चाहिए। तो अब राजभवन ने इतना प्रेशर बन गया था तो उसको चेंज करके कि राजभवन बता दिए हैं कि जो भी स्टूडेंट्स का 7.5 सीजीपीए नहीं भी है वो भी चौथे साल में क्या करेंगे, अपना एडमिशन ले सकते हैं। बट चौथे साल में एडमिशन लेने के फायदे क्या है, चौथे साल में तो वही जाएंगे जिसको रिसर्च करना है। तो बट उनका तो 7 सीजीपीए है नहीं जो रिसर्च करेंगे। यहाँ देखो, मस्ट ऑब्टेन 7.5 सीजीपीए अबव 1 to 6 सेमेस्टर है जो यूजी डिग्री ऑनर्स रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखो
जब वो सेमेस्टर 7 के अंतर्गत आएंगे, जो भी स्टूडेंट्स अभी 7.5 कम है और 4 साल के अंतर्गत वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या कहा जा रहा है कि मेजर 6 आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, 4 साल का पढ़ाई जा रहा, सॉरी 4 क्रेडिट का पढ़ाई जा रहा है, माइनर कोर्स पढ़ाई जा रहा है 4 क्रेडिट का। जो 7.5 जिसका है उसको भी पढ़ाएगा, और 7.5 जिसका नहीं है उसको भी पढ़ाएगा, चौथे साल के अंतर्गत। सब समझो। ठीक है, चौथे साल के अंदर जिसका नहीं है वो भी पढ़ेगा, और जिसका है वो भी पढ़ेगा। लेकिन जब बात हमारी रिसर्च की आएगी, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन होती है पीजी के अंतर्गत, लेकिन हम लोग को यही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि चौथा साल के अंदर है, चौथे साल के अंदर के लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है ना। तो उसमें वहां पर स्टूडेंट्स को 4 क्रेडिट, जैसे यहाँ 12 क्रेडिट का हम लोग का प्रोजेक्ट है ना, जिसका 7.5 यहाँ पे कंप्लीट है, तो उनको 12 क्रेडिट यहाँ पर हम लोग का होता है, तो उनको 3 क्रेडिट, सॉरी 3 सब्जेक्ट 4-4 क्रेडिट का उनको ऐड किया जाएगा। अलग से बताया जा रहा था, 17-18 शायद इसी के आसपास का बैठक बनेगी। ठीक है, तब डिसाइड करेंगे, अभी सब्जेक्ट ऊपर से आई नहीं है कि 3 साल क्या एडेड होंगे। ठीक है, वो हो गई 8वीं सेमेस्टर की बात। अभी जो हम बात कर रहे थे, आपको वो कर रहे थे कि जो भी स्टूडेंट्स है, यहाँ पर देखो, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स जो मिलने वाली थी एग्जिट ऑप्शन, ऑनर्स की डिग्री, यानी कि जो अभी मैंने बताया था कि ये बैचलर डिग्री ऑनर्स थी ना, ये डिग्री हमको 3 साल के अंतर्गत ही मिलने वाली थी, जिससे प्रोटेस्ट के वजह से 3 साल में हट करके ये देखो न्यू गाइडलाइंस आई है। न्यू गाइडलाइंस के अंदर बताया जा रहा है कि ये आपको देखो सब प्रूफ के साथ, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स, यहाँ से ऑनर्स हटा दिया गया है। पुराना में देखो ऑनर्स है लिखा हुआ, नया में देखो ऑनर्स हटा दिया है। तो ये जो बच्चे हैं प्रोटेस्ट किए हैं, और जाओ और करो। ठीक है, तो इसमें 3 साल का हट गया है, और देखो कुछ बच्चे को लेकर कितने सारे बच्चों का नुकसान हुआ है यहाँ पर। 3 साल में जो ऑनर्स की डिग्री मिल जाती, ऑनर्स डिग्री कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ से समझो। अब देखो कोई भी आप फॉर्म भरते हो, दुनिया का कोई फॉर्म अगर आप भरते हो, जैसे कि ये आपका है वेबसाइट है एक जिसपे फॉर्म सब आती है। ठीक है, तो इस पे ना, जैसे यहाँ पर देख लो, दिया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव ए फर्स्ट, नहीं ये नहीं, यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे ठीक है 7 पोस्ट है। इसमें बीएससी साइंस डिग्री करके मांगा हुआ है, तो ऑनर्स मांगा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिग्री विथ कंप्यूटर साइंस से मांगा गया है। और फिर यहाँ पर अगर नॉर्मल खोलते हैं तो बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि किसी किसी में फिजिक्स ऑनर्स या कोई केमिस्ट्री नहीं मांग लिया जाता है ऑनर्स के साथ, तो वहां पर फॉर्म में आप भर सकते हो। बस कहीं कहीं ही काम होता है उनका, अधिकतर जगह पर किसी भी, जैसे ये लिखा होगा बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो ये वाले स्टूडेंट जो है बैचलर डिग्री वाले नॉर्मल 3 साल का जो करेंगे, कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, दुनिया का कोई फॉर्म भर सकते हैं वो। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन आपको ऑनर्स का डिग्री जब मिल रहा था आसानी से, तब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने प्रोटेस्ट में बोला कि 7-8 में हमको जाना ही है, तो जाइए 7-8 में आपको इजाजत दी गई है। अब 7-8 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, बैचलर ऑफ साइंस जो भी स्टूडेंट्स है वो बस ऑनर्स का डिग्री करते हैं, लेकिन इनको भी 4 साल में धकेल तो दिया गया है, बट ऑनर्स का डिग्री भी क्या करेगा, 4 साल में ही देगा, और जो रिसर्च करेगा उसको भी 4 साल में देगा। लेकिन आपको हम यहाँ पे बताएं फिर से कि जो रिसर्च करेगा उसका 7.5 रहना चाहिए, तो उसको ये वाला रिसर्च हटा करके दूसरा पॉइंट दिया जाएगा, 3 सब्जेक्ट जो 4 क्रेडिट का होगा। यहाँ मेरा 12 है ना, अगर जिसका कंप्लीट है वो 12 क्रेडिट अगर होता है 7.5 में, तो जिसका 7.5 नहीं होगा तो उसको 3 सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा 4 क्रेडिट का, तो उसका भी 12 हो जाएगा। तो बात बराबर हो जाएगा, वो भी 4 साल पढ़ लिया और ये भी 4 साल, तो उनको सिर्फ ऑनर्स का डिग्री मिलेगा सिंपल। और जो स्टूडेंट्स का 7.5 कंप्लीट है, ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री आपको मिलेगा। यानी कि आपने अधिक पढ़ा है किसी फील्ड के अंदर, ऑनर्स मतलब आपने ऑनर्स, मतलब यहाँ से बढ़ते जाती है डिस्टिंक्शन। ठीक है, जैसे कि देखो बैचलर ऑफ डिग्री के अंदर 3 साल का जो कंप्लीट किए स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री नॉर्मल के साथ, वो 60 क्रेडिट टोटल होते हैं, एंड बैचलर ऑनर्स हमारे टोटल 80 के हो गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा निकल के आ रहा है कि ऑनर्स डिग्री मिलेंगे, अगर कोई भी फॉर्म भरना चाहते हो आप, तो यहाँ से आप हट सकते हो 3 साल का एग्जिट प्लान करके। मैंने आपको क्लियर समझाया है यहाँ पर। ठीक है, अगर ऑनर्स भी डिग्री पहले लिया जाता था
3 साल के अंदर आपको मिल जाता है, बट न्यू गाइडलाइंस के अंदर आप उसको हटा करके जो भी स्टूडेंट 4 साल में करेंगे उसी को ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। ऑनर्स मतलब लास्ट में फिजिक्स लिखा होगा, फिजिक्स ऑनर्स किया है, साइंस केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, ठीक है, अकाउंटिंग फाइनेंस ऑनर्स किया है, ये लिखा होता है लास्ट में। लेकिन कोई कोई ही फॉर्म में पूछा जाता है लास्ट के ऑनर्स किया है, किस में आप ऑनर्स किए हैं, ठीक है, स्नातक किस में विशेषतम पढ़ाई की है आपने, किस सब्जेक्ट में, ठीक है, एक विशेष सब्जेक्ट जो कि आपका यहाँ पर चौथे साल में भी आपको करना होगा, जिनका 7.5 है, जिनका 7.5 नहीं है, ठीक है। जिनको जनरल डिग्री लिया देना है, यानी कि 3 साल में पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, वो बैचलर ऑफ साइंस का नॉर्मल जो यहाँ दिख रहा है आपको ले करके छोड़ सकते हैं, ये कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं अपना। लेकिन इस दोनों में फायदा क्या है बताऊं, क्लियर करते हैं अभी देखो। अच्छे से क्लियर करते हैं, जो भी 3 साल के स्टूडेंट्स हैं, 3 साल के अगर स्टूडेंट्स है, वो अगर यहाँ पर फॉर्म अगर भरते हैं, यहाँ पर 3 साल में छोड़ देते हैं, सब कोई जो है ना यहाँ पर तीनों व्यवस्था सही है, बस करने के ऊपर है कि आपको चाह किस में है। तो देखो 3 साल में आप अपनी जो आपकी जो राय है किस में आपको ज्यादा बोल रही है कि चलने के लिए आगे, 3 साल के अंदर जब आप करते हो तो यहाँ पर आपका फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा ऑप्शन। एंड 3 साल का जब भी ऑप्शन आप लोगे तो आपका तुरंत माइग्रेशन सॉरी मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होती है वो कुछ टाइम बाद दे दी जाती है, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, दे दी जाती है। अब जब 4 साल का स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स है तो वो आपको 1 साल यहाँ रुकना ही होगा। अगर मान लो 3 साल के अंदर ही आप कोई एग्जाम निकाल लिए, सिलेक्शन आपका हो गया, अगर ले रहे हो आप पेपर दे रहे हो, सिलेक्शन अगर हो गया तो 3 साल आप यहाँ माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे मांगी जाती है कि आपकी मार्कशीट कहाँ है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर आप मान लो सिलेक्शन हो भी गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर 4 साल में रहते हो तो, ठीक है। तो जिनको अगर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ पीएचडी के लिए आगे जाना है वही 4 साल वाला रास्ता चुने, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है वो जिन स्टूडेंट को यूपीएससी पीसीएस कुछ भी बिहार स्टेट का दरोगा या कुछ भी का फॉर्म देना चाहते हैं, बीएससी लेवल बीए लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे मान के चलो, तो वो यहाँ पर सही रास्ते में है। 3 साल का आप ग्रेजुएशन कर लो और आपको फायदे हैं। अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुरंत आप दे सकते हो, आप बच भी जाओगे। एंड 4 साल का जब कोर्स करने जाते हो तो अगर आपको ये बीएससी वाला कोर्स करना है, कोई भी स्टेट लेवल का फॉर्म या सेंट्रल लेवल का भरना है, तो अब 4 साल में बात देखो बराबर ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 साल में पॉसिबल नहीं है, 4 साल में आपको मिलेगा और तीसरा साल में आप पेपर भी दे दोगे तो फिर मिल नहीं पाएगी, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 4 साल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को दिक्कत का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी चाह है असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ आगे निकालना और आगे कुछ रिसर्च करके हमको कुछ करना, तो ही स्टूडेंट्स आप 4 साल के अंतर्गत जाओ, ठीक है। नहीं तो जिसका मन है कि हम स्टेट का भी भरे अथवा टाइम है रुक जाते हैं, तो वो अपना 7.5 सीजीपी है अभी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात पीजी की, ठीक है, ओके। तो यही बात थी एंड क्लियर कर दिया मैं। तो बैचलर डिग्री विद ऑनर्स जो है ना आपको उतने स्टूडेंट्स को मिलेगा 7.5 जो कंप्लीट किए होंगे उनको, और जिनका नहीं होगा वो नॉर्मल ऑनर्स डिग्री मिल जाएगा। और 6 सेमेस्टर जो करके छोड़ना चाहते हैं उनको बस बैचलर डिग्री दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब निम्नलिखित जो थी ना बात थी जो आपको मैंने क्लियर करा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पीएचडी आती है, ठीक है, वो सब भी है। तो हम अगर आपको जाननी होगी आगे पीजी के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा, इसमें लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बैचलर डिग्री जो आप लोग करोगे, बैचलर डिग्री जो करोगे उसको 1 साल का जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैचलर जो 6 साल का कोर्स होता है वो करना चाहे तो 6 सेमेस्टर में जो 6 सेमेस्टर कंप्लीट करना चाहते हैं वो अगर कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर, तो उनको आपको यहाँ पर 2 साल का पीजी करना पड़ेगा अगर पीजी की अगर बात करें तो, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 7-8 सेमेस्टर कर लेते हैं, चाहे ऑनर्स करें या ऑनर्स विथ रिसर्च करें, तो दोनों स्टूडेंट्स को पीजी 1 साल का ही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, दोनों स्टूडेंट्स जो है ना पीजी 1 साल का ही करेंगे, ओके, इट्स क्लियर। तो यहाँ पर बात समझ में आई क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, सारी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। राधे राधे।